बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बैक सैलरी अपडेट में खुश आमदीद। दोस्तों, आज बातचीत करते हैं यूट्यूब चैनल के हवाले से कि यूट्यूब चैनल के जो आप सब्सक्राइबर खरीदते हैं, परचेज करते हैं, वो ओरिजिनल होते हैं, रियल होते हैं, या फिर वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं। और इस तरह वॉच टाइम आप लेते हैं, परचेज करते हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाता है मोनेटाइज होने के वक्त, या फिर रियल होता है। तो इस हवाले से बातचीत करते हैं। और रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। इंशाअल्लाह आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्म मिलेंगी। दोस्तों, जो भी हमारा एक अब कंसेप्ट बना हुआ है, लोगों का माइंड है कि जो भी यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं तो फौरन जाकर वो उसके सब्सक्राइबर खरीद कर लेते हैं, परचेज करते हैं, और उनका ख्याल होता है कि हम रातों रात ही चैनल मोनेटाइज करवा लेंगे, उनका वॉच टाइम भी 4000 घंटा पूरा हो जाता है। लेकिन आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये हकीकत है या फिर फेक है। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इंसान कोई भी हो ना, वो किसी मंजिल पर पहुँचता है तो वो स्टेप बाय स्टेप जाता है। और दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा इंसान हो जो डायरेक्ट मंजिल पर पहुंच जाए, तो फिर उसको वापसी का, अगर वापसी जाना भी पड़े तो उसको कम से कम वापसी का रास्ता तो आना चाहिए। ऊपर मंजिल पे तो वो पहुंच गया, एक बिल्डिंग है उस पे वो चढ़ गया, लेकिन अब बेचारे को वापसी आने का रास्ता तो मालूम नहीं। इसी तरह जो काम स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, तरीकाकार के साथ किया जाता है, एक मुनासिब उसका जो मेथड होता है उस हवाले से किया जाता है, तो वो मंजिल आसानी से मिलती है। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा इंसान को हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन एक दिन मंजिल मिल जाती है। और फिर मंजिल भी हमेशा के लिए होती है, क्योंकि इंसान की जो मेहनत होती है वो अल्लाह पाक कभी ज़ाया नहीं करता। दूसरी तरफ जो किसी भी जरिए के साथ मंजिल पर पहुंच गया, लेकिन उसको ये भी नहीं मालूम कि मैं किस तरह यहाँ पहुंचा हूँ, अगर मुझे वापस जाना पड़े तो किस रास्ते से वापस जाऊंगा। उसने फिर छलांग लगानी है, और छलांग किसी ऊंची बुलंदी से या किसी बिल्डिंग से जब इंसान लगाता है तो उसकी नतीजा मौत ही है, वो आप जानते हैं। मतलब बात करने का ये है कि अगर आप तरीके से एक मेथड लेकर चलते हैं, एक कंसेप्ट लेकर चलते हैं, तो यूट्यूब खुद आपको प्रमोट करेगा। दूसरी तरफ अगर आप सब्सक्राइबर परचेज करते हैं तो वो मेरे भाई आरजी है। ये बात नोट कर लें कि वो आरजी है, जस्ट पैसा ज़ाय करना है, वक्त ज़ाय करना है, और कुछ नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप यूट्यूब से अर्न करें, आप पैसा कमाएं, तो फिर मेहनत करें। कहीं से सब्सक्राइबर परचेज ना करें, बल्कि खुद इतनी मेहनत करें कि सब्सक्राइबर खुद आपके बने। दूसरी तरफ यूट्यूब की एक और टारगेट होता है वॉच टाइम का। तो वो दोस्त पूछते हैं कि वॉच टाइम कितना होना चाहिए यूट्यूब परमिशन के लिए। दोस्तों, वॉच टाइम होता है इसका 4000 घंटा। 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया है, लेकिन अभी आपका वॉच टाइम रहता है तो चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता। यूट्यूब उस वक्त चैनल को मोनेटाइज करता है जब आपका 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट होता है, आपका 1000 सब्सक्राइबर से अबव होते हैं। ये उनकी डिमांड है। इनके पास ये जो आपको सेल करते हैं सब्सक्राइबर, आप उनसे परचेज कर रहे होते हैं, तो वो मेरे भाई जस्ट उनके पास 1000 जीमेल होती है। तो मिनटों में सब एक जीमेल लॉग इन की, उससे आपको सब सब्सक्राइब दिया, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इसी तरह वो 1000 जीमेलें लॉग इन करते हैं और आपके 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करते हैं। इसी तरह हर जीमेल से आपकी वीडियोस देखते हैं वो। 4000 घंटा आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया है। उस वक्त बज़ाहिर आपके जो यूट्यूब का टारगेट है वो कंप्लीट है, लेकिन जब आप जाएंगे मोनेटाइज करवाने चैनल, तो उस वक्त वो डेड सब्सक्राइब थे जो आपके थे, वो रियल नहीं थे, वो खत्म हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप पैसे देकर परचेज करते हैं
अपना सब्सक्राइबर हो तो कभी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अगर मोनेटाइज हो जाएगा आप अर्न नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको तसल्ली से कह रहा हूँ कि आप उससे पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाए, आप कामयाब हों, पैसा कमाएं, तो फिर अपनी मेहनत करें, ना कि आप बने बनाए सब्सक्राइबर ले लें। वो कुछ टाइम के लिए होते, वो आपको गाइड करते हैं कि ये हमेशा के लिए रियल हमारे सब्सक्राइब है, लेकिन फेक है, एक भी रियल नहीं है मेरे भाई। मैं ज़ाती तजर्बा कर चुका हूँ इस चीज का। फजूल है पैसा ज़ाया करना आपने, और कुछ भी नहीं, 0.0% भी इसका आपको फायदा नहीं होगा। बात याद रखना। वो था जो बात टाइम है वो भी इसी तरह सेम है। हाँ, आप अगर YouTube बनाना चाहते हैं, चैनल बनाना चाहते हैं, तो आप चैनल क्रिएट करें। डेली की आपने एक वीडियो अपलोड करनी है। और एक दूसरी बात जो हमारे दोस्त मिस्टेक करते हैं वीडियो में, अगर आपकी दुकान, मैं आपको सिंपली बताऊंगा, हमारा माहौल देहात का है तो हम देहात में ही बात ज्यादा करते हैं, देहात के कल्चर के हवाले से बात करते हैं। अगर आपकी ये शॉप है किराने की शॉप है, तो आप उसमें किराने के ही आइटम रखेंगे और किराने के कस्टमर ही आपके पास आएंगे। अगर किराने की शॉप पे आप इंजेक्शन रख लें किस किस्म का, कस्टमर को मालूम नहीं है कि आपके पास इंजेक्शन पड़ा है, तो उसने करियाने का ही आपसे डिमांड करनी है, करियाने की चीज़ आपसे तलब करनी है, ना कि किसी मेडिकल के हवाले से। तो यूट्यूब भी इसी तरह है। अगर एक चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, एक चीज़ अपलोड कर रहे हैं, तो यूट्यूब भी आपके उस तरह के ऑडियंस लेकर आप देगा। उस तरह के जो ऑडियंस हैं, उससे जो इंटरेस्टेड हैं, उन तक आपकी वीडियो पहुंच जाएगा। आप एक दिन एक चीज़ अपलोड करते हैं तो दूसरे दिन किसी दूसरे मौजू पर कर देते हैं। फर्ज करें एक दिन आपने फनी वीडियो का एक क्लिप बनाया, दूसरे दिन आप ब्लॉग कर रहे हैं, सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं अपने चैनल से। ऐसे यूट्यूब आपको प्रमोट नहीं करेगा। जो भी चीज रखें, एक चीज रखें, वो चाहे आप ब्लॉग सिलेक्ट कर लें, चाहे आप सिंगिंग सिलेक्ट कर लें, या सॉन्ग वगैरह जैसे आजकल चल रहे हैं, या फिर आप मतलब जो भी चीज रखें। फनी वीडियो है तो फनी है, ब्लॉग है तो ब्लॉग, ऐसे अगर आप सॉन्ग अपलोड कर रहे हैं तो सॉन्ग करें, एक चीज अपलोड करें। अपडेट के हवाले से अगर आपके चैनल है, जैसे अब मेरा चैनल चल रहा है, तो मेरा अपडेट के हवाले से हमेशा मैं अपडेट के हवाले से ही वीडियो पोस्ट करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब मुझे प्रमोट कर रहा है। मैंने किसी किस्म की और कोई वीडियो नहीं है इसमें अपलोड की। आप भी जो भी टैलेंट रखें, जो भी वीडियो का माइंड रखें, तो एक ही रखें, चेंज ना करें उसको। फिर अगर आप फनी कलेक्ट करते हैं तो फिर फनी वीडियो अपलोड किया करें, फिर उसमें व्लॉग या इस तरह की और चीजें मिक्स ना करें। मैं आपको पहले देसी मिसाल दे चुका हूँ। और बाकी कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं हमारे व्यू नहीं आ रहे। तो व्यू इसलिए नहीं आ रहे कि आप जहाँ टैग लगाने होते हैं वहां आप टैग अच्छे से नहीं लगा रहे। आपके जो टैग है ना, वो टैग टैग सही नहीं लग रहे। तो जहाँ जहाँ पे एड टैग लिखा होता है वहां पे आप अच्छी अच्छी शख्सियात को जो मशहूर हैं उनको मेंशन करें, जाकर उनका टैग लगाएं। और ये जो आप ऊपर से उसका देते हैं ना बायोडाटा वगैरह, वो अच्छा दिया करें। और सब्सक्रिप्शन पे भी आप ना मिस्टेक करते हैं, वो भी सही नहीं करें।